दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का 11वां अध्याय यहाँ से वहाँ। तो चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। केवीएस और सीटेट के लिए जो भी ईवीएस के पोर्शन है उसको हम पढ़ते हुए चल रहे हैं और एक स्थान को भी पूर्ति करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी जो जिज्ञासाएं हैं वो ज़्यादा यहाँ से बनती हैं। बच्चे की जिज्ञासाएं जो हैं बच्चे की जो लालसाएं हैं, जो बच्चे की सृजनात्मकता को हम कैसे उसको प्रोत्साहित करेंगे, ये सब यहाँ से ईवीएस से ही आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। रेलगाड़ी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी के बारे में बच्चे जानते हैं, रेलगाड़ी को देखकर कितने उत्साहित होते हैं। क्या है? तो आओ बच्चे खेल दिखाएं, चुक चुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई न भागे। इस प्रकार ये कविता आपको पढ़ाई जा रही है, बच्चे को जो है पढ़ाई जाती है। आगे है, कोई ना भागे, सारे सीधे लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, खोल के रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए। बंद आंखों से अगर देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। आगे है कि रेलगाड़ी रेलगाड़ी चुक 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 बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। और यहाँ जानते हैं कि अगर रेलगाड़ी की आवाज़ क्या है, चुक चुक, और बीच जब स्टेशन आती है तो क्या होता है, गाड़ी रुकती है। तरक भरक लोहे की सड़क, कैसी सड़क है, तो लोहे की सड़क है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये भी पूछता है जो रेलवे की रेलगाड़ी की सड़क कैसी होती है, तो लोहे की होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। छुक 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 लाइट्स आती पार कर जाती, और लाइट्स आती है और वो पार कर जाती है। आप देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह जब आप रेलगाड़ी पर बैठते हैं तो लाइट्स आप एक जगह से तुरंत देखते हैं और तुरंत वो पार कर जाती है। बालू रेत, आलू का खेत, बाजरा धान, बुढ़ा किसान। क्या क्या देखने को मिल रहा है? बालू का रेत है, आलू का खेत है, बाजरा धान है, धान भी है, बाजरा भी है, और उसमें जो है किसान काम कर रहा है। हरा मैदान, मंदिर मकान, चाय की दुकान, ये सब जो है रेलवे में हम सफ़र करते हैं तो देखने को मिलती है। आगे है रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। आगे है, अब क्या क्या मिलता है आगे? पुल पगडंडी पगडंडी, टीले की टीले पे झंडी, पुल पगडंडी, टीले पे ऊंचे स्थान पर झंडी। पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी, खेती बाड़ी, बादल धुआं, मोठ कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट, मंगल की हाट, और गांव में मेला, भीड़ झमेला, टूटी दीवार, टट्टू सवाल। यहाँ पर ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये सब मिलते हैं। रेलगाड़ी फिर से चुक चुक चुक, और बीच वाले स्टेशन पर बोले रुक रुक रुक। ये कविता किसके हैं? तो हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के ये पूछे गए कविताएं हैं। इनके लेखक के बारे में पूछा गया है, किनके हैं? तो हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के। कौन सी कविता है? तो रेलगाड़ी पर लिखा गया ये कविता है, रेलगाड़ी पे। तो चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किनकी कविता है, तो हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के। आगे है कि ये कैसी लगी कविता, यह आपको कैसा लगा कविता? क्या तुम कभी बैठे हो? तो बच्चे जो हैं कभी बैठते हैं अपने दादाजी के साथ, अपने माता पिता, बहन इत्यादि के साथ, अगर कहीं सफ़र पे जाते हैं तो बैठते हैं। क्या रेलगाड़ी कभी भी चल सकती है? नहीं, कभी भी वो नहीं चल सकते, उसको सिग्नल मिलता है, उनके टाइम टेबल होते हैं, उसके अनुसार वो चलते हैं। इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया है? तो रेलगाड़ी की जहाँ पे वो चलते हैं उसको क्या कहा गया है? तो लोहे की सड़क कहा गया है। ये याद रखेंगे क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गई है, तो यहाँ पर आप देखें हैं कि बहुत जगह से रेलगाड़ी जो है होकर निकली है। कहाँ कहाँ से? बालू की रेत, हरा मैदान, मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पगडंडी, धोबी की घाट, घाट है, हाट है, ये सब यहाँ से जो है रेलगाड़ी गुजरी है। किन स्थान पर वाहन पर किस तुम किस स्थान पर बैठे हो, जो है तुम किस किस वाहन पर बैठे, सॉरी, किस किस वाहन पर बैठे हो, उनके नाम। आप बच्चे को देखते हैं कि साइकिल पर बैठता है, मोटरसाइकिल पर बैठता है, बस पर बैठता है, कार पर बैठता है, इत्यादि। आप जिस जहाँ जो एरिया होता है उस अनुसार आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे है
कि आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएँ और पता करें कि उन्होंने अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताएँ। अब गाड़ी के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 बनते हैं। आगे है कि मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई। रेलवे स्टेशन के पास उनके घर जो है, उनके घर पहले तो बस से जाते थे। किससे? तो बस से जाते थे। इस बार इस बार जो है तो मज़ा आ गया। हम किससे? तो ट्रेन में बैठ कर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। यहाँ पर ट्रेन में बैठा, पहले बस से जाता था, अब ट्रेन में बैठकर सुरंग के नीचे से गया। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि सरपट जो है कार जो है सरपट भाग रही है। सुरंग पर बैठे हुए नीचे में वो जब गाड़ी चल रही है ट्रेन, तो उसको एहसास नहीं हुआ कि ये ऊपर क्या चल रही है, तो ऊपर कार चल रही है। अब आगे कहाँ? ये दिल्ली की है। कहाँ ये? दिल्ली की बात बोली। कौन? ये। आगे क्या है? तो मेरी यहाँ पर फिर एक बच्चा के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि मेरी तो बुआ की शादी थी। कहाँ? बुआ की। इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया-पिया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे। कहाँ से? अमेरिका से। अब याद रखेंगे अमेरिका से कहाँ से? अमेरिका से कहाँ से? अमेरिका से किससे? तो हवाई जहाज़ से। हवाई जहाज़ में बैठकर सोचो तो अजीब लगता है। इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुँच गए और जो है हवाई जहाज़ से जानते हैं दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, वो ज़्यादा स्पीड से चलती है इसीलिए। और आगे है दुल्हन बनी बुआ को जब डोली, ये क्या है? ये डोली है। बच्चे को चित्र के द्वारा समझाया दिखाया गया है और वो बच्चे खुद बोलेगा इस प्रकार से डोली। यह क्या है? डोली में ले जा रहे थे, वो बहुत सुंदर लग रही थी। ये यहाँ पर 2 चीज़ दिखाया गया है, एक हवाई जहाज़ को, एक डोली को। एक ज़्यादा क्या होता है ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, एक बहुत ही कम धीमी से जा रहा है। क्या है? ये डोली है। बहुत लोगो जो है इसको काँधे पर लेकर चलते हैं, इसको डोली बोलते हैं। आगे क्या है? आगे है मैं अपनी नानी के घर से घर केरल गई। अब यह जो है कहाँ गई थी? नानी के घर केरल। वहाँ वे जहाँ रहती हैं, आस-पास पानी ही पानी है। वहाँ कहाँ है क्या है? वहाँ पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो स्टेशन से क्या है? उनके अगर घर जाएँगे नानी के घर तो घूम कर जाएँगे तो स्टेशन से बस लेगा या तो कार लेकर ले सकते थे। पर हम सीधे किससे गए? नाव में गए और नाव कहाँ? तो पानी में चलती है। कुछ अजीब इस प जो है कुछ उसको अजीब लगा पर उसी को अच्छा भी लगा। आगे है एक बच्चा फिर कहानी के माध्यम से है कि एक 3 अभी हम देखें केरल, अमेरिका और दिल्ली के बारे में पढ़े कैसे-कैसे किसके कौन साधन हैं। आगे है कि हम लोग गर्मी जो छुट्टी उसकी मिली है उसको अब बिताने के लिए देखिए, हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। कहाँ? तो शिमला। ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पर टेढ़े-मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है। ये पूछा गया है कि शिमला में कैसे रास्ते हैं? तो ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पर जो है टेढ़े-मेढ़े रास्ते हैं। कैसे हैं? टेढ़े-मेढ़े। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कैसे हैं? टेढ़े-मेढ़े रास्ते हैं। जब तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। क्या होता है? वहाँ नीचे देखकर डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थी। हम उन्हें जो है ये घोड़ा जो है घोड़े पर उसको बैठा दिया गया, तो वो मज़े स और मैं तो मज़े से पैदल चलता रहा और थकता भी नहीं था। और वह जो है मज़े से पैदल चला और नानी कहाँ बैठ गई? घोड़े पर बैठ गई और कहाँ गई है ये सब? तो शिमला। वहाँ पर कैसे हैं? पहाड़ ऊँचे हैं और टेढ़े-मेढ़े रास्ते हैं, ठीक? ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पर जो है टेढ़े-मेढ़े रास्ते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे 3-4 हम पढ़े हैं। एक शिमला, एक कहाँ? केरल, केरल में क्या? नाव से और अमेरिका कहाँ? तो हवाई जहाज़ से और दिल्ली कहाँ? तो बस, ट्रेन और किससे? कार से। आगे हम पढ़ेंगे, आगे है यहाँ पर एक फिर है, तो इसके द्वारा क्या होता है? तो मेरी खाला इसको याद रखेंगे, मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती है। कहाँ रहती है? तो उसके घर के पास ही रहती है। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है, मैं झट से जो है अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो जो है ये रिक्शा है, क्या है? रिक्शा पर बैठकर नानी के घर जाती है। कहाँ? तो नानी के घर। खाला है और वहाँ पर वो साइकिल से जाती है। खाला के ये पूछा गया खाला के घर किससे? साइकिल से और नानी किससे? तो रिक्शा से। आगे है, आगे इसके द्वारा क्या होता है छुट्टी में? तो इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के घर गई। कहाँ गए? तो ना मामा जी के घर। उनके गाँव तक तो कोई बस नहीं जाते। वहाँ पर क्या होता है? कोई बस नहीं जाता है। हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी, ये क्या है? बैलगाड़ी पर बैठकर लहराते खेतों के बीच से होकर गाँव
तक जो है वहाँ पर पहुँच गया। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियाँ की आवाज़ जो है सुनकर बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार जो है क्या-क्या साधन हुआ, कहाँ-कहाँ, कैसे कौन जाता है, ये आप देख सकते हैं। एक माध्यम जो एक दूसरे स्थान से जाने के माध्यम थे, जो ट्रेन के रूप में दिखाया गया, जो आपको कार के माध्यम में दिखाया गया, जो हवाई जहाज़ जो आपको दिखाया गया किसका तो डोली के माध्यम से, जो साइकिल, रिक्शा इत्यादि देख सकते हैं। यहाँ पर फिर से बताया गया है कि आपको कि जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव के लिए आप कक्षा में चर्चा करेंगे। बच्चों ने किन-किन वाहनों के नाम लिए तो यहाँ पर आप क्या-क्या देखे तो बच्चे ने क्या-क्या लिए आपको हम तुरंत बताए हैं तो बस था, मेट्रो ट्रेन था, कार था, नाव था, घोड़ा गाड़ी था और साइकिल था, बैलगाड़ी था, रिक्शा था, टैक्सी था इत्यादि जो आप याद रखेंगे आप बच्चों ने इन सभी का नाम लिया था। अब यहाँ पर है नीचे दिए गए जगहों पर नीचे दिए लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे? वाहन का नाम डिब्बे में लिखो। आप जो है घर से कैसे जाएँगे उसके बारे में यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। अगर आप बाज़ार जाते हैं तो पैदल चल जाएँगे, अगर आप स्कूल जाते हैं तो साइकिल से जाते होंगे, अगर आप साइकिल नहीं आपके लिए गाड़ी भी आती होगी। अगर आप घर से मिस्त्री के घर जाएँगे तो कैसे साइकिल से जाएँगे या मोटरसाइकिल से जाएँगे। अगर नानी के घर जाएँगे तो किससे जाएँगे? तो बस से जाएँगे। और समुद्र पार जाएँगे तब किससे? तो जहाज़ से जाएँगे और नदी पार जाएँगे तो किससे जाएँगे? तो नाव से जाएँगे और पहाड़ पर जाएँगे तो किससे जाएँगे? तो किसी के तो पहाड़ पर हम जाएँगे तो क्या होगा? यहाँ पर आप रेलगाड़ी या आप किसी के दार के घर पहाड़ पर है, तो किसी पहाड़ पहाड़ पर जाने के लिए आप ऊँचे देखे थे क्या? तो बस से जा सकते हैं, ट्रेन अगर चलती है तो ट्रेन से जा सकते हैं इत्यादि। आप कोई भी साधन ले सकते हैं। तो चलिए तुम यहाँ यात्रा में तुम खुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं, ये आप पे सोच सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा गया है एक ईवीएस के पेडागोजी के रूप में यहाँ पर आपको बतलाया गया है कि बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों या फ़िल्मों आदि में देखा होगा। ये अभी जो है ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। जो भी बच्चे अभी पढ़े हैं, जो भी सिनेमा में देखे या किताबों में देखे उनसे आप चर्चा करेंगे तो ये क्या होगी उनके अनुभव में ज़्यादा वो उनके सोच में ज़्यादा विकसित हो सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएँ जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएँ। जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा युवा यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। बच्चों को क्या करेंगे तो सड़क के बारे में बताएँगे, शहर में कैसे चलना चाहिए कि बाएँ तरफ से हर हमेशा चलना चाहिए। लाइट का जो सिग्नल होता है उसको हम उससे परिचित रहेंगे ताकि सड़क की सुरक्षा जो है हम जानकारी उसकी ले सकें। तो इसकी जानकारी हम बच्चे से कर सकते हैं और देना भी चाहिए। आगे है कुछ वाहनों के चित्र बने हैं, उनके नाम और किस काम के लिए वो आते हैं, उनको चित्र के नाम जो है आपको भरना है। तो चलिए इनके बारे में हम इसको वाहन है उसके काम के बारे में यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो क्या है तो ये आपको ठेला गाड़ी दिख रहा है, तो ठेला गाड़ी का काम क्या होता है? तो ये आपको सब्ज़ी के लिए, अन्य सामान ढोने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं ये डाक के लिए गाड़ी है, ये क्या है? डाक के लिए है। यहाँ पर क्या है? ये विकलांगों के लिए साइकिल है और आगे ट्रैक्टर है, ये किसानों के लिए है, ये किसानों के लिए जुताई के लिए ट्रैक्टर है। आगे आप चित्र देखेंगे तो ये चित्र आप बस देख सकते हैं, ये सवारी ढोने के लिए बस है, डबल डेकर बस। ये एम्बुलेंस है, ये मरीज़ों को ढोने के लिए, मरीज़ों को ले जाने के लिए ये बस है और चित्र आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल हो गया सामान ढोने वाला गाड़ी हो गया, पिकअप हो गया, पेट्रोल ढोने वाला गाड़ी हो जाएगा, ट्रैकर हो गया, ये सब क्या हो सकता है और आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए और आगे यहाँ पर कुछ दिया गया है, उसके बारे में भी देख लेंगे। नीचे दिए गए कुछ वाहन के नाम लिखे गए हैं, उसके जो पहिए हैं, उसकी संख्या कैसे होती है, तुम्हें उन जो है हर वाहन को एक तरफ से उसके पहिए की संख्या से जोड़ना है। क्या है? उसके पहिए की संख्या से उसको हमको जोड़ना पहले 2, 3, 4 ऐसे दूसरी तरफ उसकी वाहन को दूसरी तरफ जो है उसी वाहन को वह जिससे चलता है उससे जोड़ना है और वह किससे चलता है, कैसे चलता है उसके बारे में हमको बताना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं।
कैसे इसको करना है। यहाँ पर लिखा गया है क्या, तो बस। बस पहले है क्या, तो बस। बस के क्या है, बस 4 या 4 से ज़्यादा पहिया हो सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 या 4 से ज़्यादा। बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में 2 पहिया और ठेला है, ठेला में आप जानते हैं कि 2 या 4 पहिया हो सकता है, 2 या 4 पहिया भी हो सकता है। और आगे है क्या, तो स्कूटर है, स्कूटर 2 पहिया का। और उसके बाद है रिक्शा, रिक्शा 3 पहिया का। रिक्शा कितने, तो 3 पहिए के। कार कितना, तो 4 पहिया। मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन कितने पहिए के होते हैं, बहुत ज़्यादा पहिए के होते हैं, 4 से अधिक पहिए होते हैं। रेलगाड़ी क्या होता है, रेलगाड़ी में भी 4 से अधिक पहिया होता है। नाव क्या है, तो नाव में कोई पहिया नहीं होता है। नाव में कोई पहिया होता है, कोई पहिया नहीं होता है। आगे है, ट्रक में 4 से अधिक पहिया होते हैं, हो सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो साइकिल, साइकिल में 2। और उसके बाद है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में भी 2। और इसके किससे चलता है, तो किससे चलता है उसको भी देखेंगे। बस किससे चलता है, तो डीज़ल से चलता है। पेट्रोल किससे चलता है, तो पेट्रोल से क्या चलता है, तो मोटरसाइकिल चलता है, ट्रक भी और कार भी चलता है। और बैलगाड़ी किससे चलता है, उसमें बैल से चलता है। ठेला किससे चलता है, मनुष्य उसको लेकर चलते हैं। स्कूटर पेट्रोल से चलता है। रिक्शा किससे चलता है, तो रिक्शा भी पेट्रोल से चलता है। कार भी पेट्रोल से चलता है। मेट्रो किससे चलता है, तो ये बिजली से, डीज़ल से इत्यादि। और रेलगाड़ी भी क्या, तो डीज़ल से। नाव किससे, तो नाव आप जानते हैं मनुष्य चलाता है इसको। ट्रक किससे, डीज़ल, गैस से चलता है। साइकिल किससे चलता है, तो मनुष्य इसको चलाता है। मोटरसाइकिल पेट्रोल आपको बता ही दिए। ये सब आप इसके जो बात हैं ये हमने चर्चा कर ली। आगे है, बड़ों से पूछकर पता लगाओ कि आज से 50 साल पहले लोग कैसे थे। आप जानते हैं पहले जो है लोग कैसे, तो खुद ही पैदल चला करते थे, बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, साइकिल का उपयोग करते थे। पहले मेट्रो ट्रेन नहीं थी, ट्रेन का उपयोग भी किया जाता था। ट्रेन का उपयोग, मेट्रो ट्रेन का पहले उपयोग नहीं था ही नहीं। ट्रेन था तो ट्रेन का उपयोग होता था 50 साल पहले। क्या आप तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद आने वाले जो वाहन का प्रयोग अपने घर के दोस्तों से ही हम पता कर सकते हैं कैसे। जो आप देखते हैं कि नए-नए टेक्निकल जो चीज़ आ रहे हैं, जो हम ज़्यादा फ़ास्ट गति से चल रहे हैं। जैसे बुलेट ट्रेन का आगमन हो रहा है, तो बुलेट ट्रेन आएगा तो ज़्यादा गति जो होगी आने-जाने की, वो जो है तीव्र हो जाएगी। आगे किसी ने यहाँ पर तालिका भरने के लिए कहता है, स्वयं में से दोस्त, चाचा, शिक्षिका, क्या, कहाँ, यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो में आप समझ सकते हैं क्या, बैटरी चालित साइकिल है, उसको हम स्वयं में से बैटरी चालित साइकिल। आप जानते हैं आजकल बैटरी चालित भी साइकिल हो गया है। दोस्त में सौर ऊर्जा वाली स्कूटी जो है उसका भी हम निर्माण हो रहा है, उसका भी हो सकता है। चाचा से आप पूछ किस से पूछा, तो यहाँ चाचा से सौर ऊर्जा वाली कार, शिक्षिका तो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, और मामा जी से आप पूछ सकते हैं कि अंतरिक्ष यान, पापा से पूछ सकते हैं कि प्राइवेट हवाई जहाज़। ये सब जो हैं आप पूछने के। आगे है कि बड़ों से यहाँ पर दिया गया है कि बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। और जो बच्चों की जो सहायता करने वाली, यहाँ पर बच्चों पहले बैलगाड़ी थी, पहले तब क्या आया 4 चक्का, उसके बाद 6 चक्का, धीरे-धीरे क्या हुआ, विकसित हुआ। तो और बच्चे इससे क्या समझेंगे, धीरे-धीरे जो विकास होते गया और चलने की साधन जो है उसमें भी परिवर्तन होते चले गया। किताब में बुजुर्गों, नाना-नानी, दादा-दादी में से इसलिए बार-बार पूछने के लिए कहा गया है, ताकि उस समय के और अभी के बीच में अंतर बच्चे को पहचान सके। और इसलिए कहा गया है कि आप दादा-दादी, नाना-नानी से पूछिए कि उस समय वो कैसे अपनी जो है यात्रा किया करते थे, आज की यात्रा की क्या-क्या साधन है, उसकी जो अंतर है उसको वो समझ सकें। तुम्हारी अपनी यहाँ पर दिव्या जो काठी से जो है आप रेलगाड़ी बनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर कोई छुक-छुक की आवाज़ करे तो तुम झटपट पहचान ही जाते हो कि ये रेलगाड़ी क्या कह रही है, कि रेलगाड़ी जाते हो कि वे रेलगाड़ी के लिए कह रहे हैं। और यहाँ पर क्या तुम अपनी आवाज़ों से वाहन की पहचान सकते हो? यहाँ पे आवाज़ से पहचान जो है कौन से वाहन हैं उनको पहचानने के लिए कहा गया है, ये आवाज़ किसके-किसके हैं। यहाँ पर हम इसको पहचान सकते हैं। तो देखिए क्या है, छुक, 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 छुक करती है तो कौन करती है, तो रेलगाड़ी। पी, 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 पी कौन करता है, तो स्कूटर। पॉँ, 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 पॉँ तो
ट्रक, यहाँ टप 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 आप घोड़ा गाड़ी, घर 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 मोटर साइकिल, और ट्रेन 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 तो साइकिल। ये याद रखेंगे, और ये आप जानते हैं आसपास के में भी आपको सुनने को मिलती है। आगे है कि यहाँ पर फिर से है क्वेश्चन के रूप में आपसे कि यह तो थी एक बार एक वाहन की आवाज़। जब सड़क पर एक साथ कई आवाज़ें आवाज़ें करते हुए चलते हैं तो कैसा लगता है? तो लगता है कि ये सब शोर जो है पूरा आवाज़ क्या होता है, तो ये क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण आपको इससे होता है। बहुत सारे आवाज़ एक साथ आपको सुनने को मिलते हैं, तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। आगे है कि तुमने सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुना? तो ये सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुनने को मिलता है? तो शहरों में, सड़कों पर जो है सड़कों पर आपको सबसे ज़्यादा शोर देखने सुनने को मिलता है। क्या तुम्हें इतना शोर अच्छा लगता है? तो किसी को भी इतना शोर अच्छा नहीं लगता है। तो आगे है कि रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए जो है माचिस के अलावा टीन के डिब्बे के भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। आप बच्चे को कहेंगे टीन के डिब्बे के टीन के डिब्बे का उपयोग करें। माचिस के डिब्बे के अलावा टीन के डिब्बे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहिए के लिए आप बोतल के ढक्कन का या बटन के भी बनाए जा सकते हैं। इसे बनाकर जी जो है रेलगाड़ी का निर्माण आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से क्या दिखाया गया है, तो आग बुझाते हुए आपको दिखाया गया है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम है आई हुई, और आग बुझा रहा है बड़ी बिल्डिंग में। और यहाँ पर क्या है, पुलिस है, और क्या है ये, एम्बुलेंस है। यहाँ दौड़ते हुए फायरमैन है, और यहाँ पर बुझा रहे हैं। ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तुम्हें कौन-कौन से वाहन यहाँ पर दिखा दिए आपको, कौन-कौन से वाहन काम कर रहे हैं, आपको वो भी बता दिए। चित्र की मदद से आपातकालीन स्थितियों पर हम चर्चा कर सकते हैं कि कैसे हम आपातकालीन स्थिति में बचाव कर सकते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में यहाँ पर हाथी के बनाने के लिए जो है दिए गए हैं, हाथी को आप जोड़कर बनाइए। तो चलिए ये इस माध्यम से ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त होता है। ये चैप्टर जो 11 चैप्टर थी वह यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो आप बनाएँगे। यहाँ से क्वेश्चन वाहन के लिए आपको कहाँ, तो शिमला के बारे में भी पूछा गया है, दिल्ली के बारे में भी पूछा गया है, और यहाँ से आपको किसी के बारे में, तो आप क्या, तो रेलगाड़ी के बारे में पूछा गया है। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लगा हो आप वीडियो को देखेंगे और बताएँगे, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।